नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने आपको चारों तरफ से नाकेबंदी कर रखी, आपके ऊपर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हों कि आप अपनी मर्जी से एक सुई तक न बेच पाए, और दूसरी तरफ इजराइल के साथ आपकी भयंकर मिसाइल जंग चल रही है। ऐसे माहौल में कोई देश क्या करेगा? घुटने टेक देगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जो किया, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि ईरान दाने दाने को मोहताज होने वाला है, तभी तेहरान से एक ऐसी खबर आती है जो अमेरिका और इजराइल के गाल पर तमाचे जैसी है। ईरान ने खुद खुलासा किया है कि इस महायुद्ध और भयंकर तनाव के बीच उसने चुपचाप 18 अरब डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल बेच डाला है। आखिर अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने यह कारनामा कैसे किया? कौन है ईरान का वो सीक्रेट पार्टनर जिसने अमेरिका की नाक के नीचे से ये तेल खरीदा? और इस पूरे खेल का हमारे देश पर क्या असर पड़ने वाला है? तेल की बिक्री का पूरा गणित, सबसे पहले इस कमाई का पूरा गणित समझिए, क्योंकि ये आंकड़े किसी के भी दिमाग को घुमा सकते हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि खुद ईरान के तेल मंत्री मोहसिन ने इसकी आधिकारिक ऐलान किया है। उन्होंने बताया, जब 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की सीधी मिलिट्री जंग चल रही थी, उस एक्टिव वार फेज के दौरान ईरान ने 11.5 अरब डॉलर का तेल बेचा। इसके बाद जब अप्रैल से जुलाई के बीच कुछ समय के लिए सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ, तो ईरान ने ढील का फायदा उठाया और 6.5 अरब डॉलर का तेल और बेच डाला, यानी टोटल कमाई हुई 18 अरब डॉलर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पैसे से ईरान का क्या हुआ? इस अकेले अमाउंट ने ईरान के इस साल के पूरे सरकारी बजट में तेल से होने वाली कमाई के 60% से ज़्यादा हिस्से को अकेले ही पूरा कर लिया। यानी जंग लड़ते लड़ते ईरान की तिजोरी खाली होने के बजाय और ज़्यादा भर गई। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका और उसका प्रशासन पिछले कई महीनों से ढिंढोरा पीट रहे थे कि उनकी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सख्त नाकेबंदी ने ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से पंगु बना दिया। अमेरिका का दावा था कि ईरान चाहकर भी समुद्र के रास्ते से एक बैरल तेल बाहर नहीं भेज सकता। मजेदार बात देखिए कि खुद ईरान के संसद अध्यक्ष और उनके चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने जून के आखिरी में रोना रोया था कि अमेरिकी पाबंदियों के कारण ईरान एक बूंद तेल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब समझ में आया कि वो रोना तो असल में एक सोची समझी चाल थी। ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। वो अमेरिका को ये भरोसा दिला रहा था कि हाँ भाई, हम तो बर्बाद हो गए, ताकि अमेरिकी एजेंसियां थोड़ी ढीली पड़े और ईरान बैकग्राउंड में अपना असली खेल खेल सके। ईरान ने अपने सीक्रेट भंडारों में छिपाकर रखा 10 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल और गैस कंडेंसेट इस दौरान ठिकाने लगा लिया। चीन की टीपॉट रिफाइनरियों का असली खेल अब समझ में आया। अब आते हैं दुनिया में अमेरिकी डॉलर का राज है, बैंकिंग सिस्टम पर अमेरिका की नज़र है, तो फिर ईरान का यह 18 अरब डॉलर का तेल खरीदा किसने और पेमेंट कैसे ली? तो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और ईरान का वो सीक्रेट पार्टनर है चीन। लेकिन रुकिए, ये चीन की बड़ी सरकारी कंपनियां नहीं है। इस पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को चलाती है चीन की टीपॉट रिफाइनरीज। अब आप समझे ये टीपॉट है क्या? दरअसल ये चीन के शेडोंग प्रांत में मौजूद छोटी छोटी इंडिपेंडेंट प्राइवेट तेल रिफाइनरीज हैं, और ये कंपनियां अमेरिका में कोई बिजनेस नहीं करती और ना ही अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई डर नहीं होता। ईरान इन तक तेल पहुंचाने के लिए शैडो फ्लीट यानी भूतिया जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे तेल टैंकर होते हैं जो अपना जीपीएस और ट्रैकर बंद कर देते हैं, नकली झंडे लगाते हैं और समुद्र के रास्ते मलेशिया के पास पहुंचते हैं। मलेशिया के समंदर में ये जहाज चीन के जहाज़ों से मिलते हैं और बीच समंदर में शिप टू शिप ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में तेल पलट दिया जाता है। कागज़ों पर लिख दिया जाता है कि ये तेल मलेशिया या ओमान का है और वहाँ से ये सीधा चीन की इन टीपॉट रिफाइनरियों में पहुँचता है। पेमेंट के लिए अमेरिकी डॉलर को
छुआ तक नहीं जाता। पूरा लेन देन या तो चीन की करेंसी युआन में होता है या फिर बार्टर सिस्टम, यानी तेल के बदले चीन ईरान को हथियार, मशीनरी और रोजमर्रा का सामान सप्लाई कर देता है। अमेरिका देखता रह जाता है और बिजनेस डन। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान तेल बेच रहा है, चीन खरीद रहा है, अमेरिका पाबंदी लगा रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना? हमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, यानी हम पूरी तरह से ग्लोबल ऑयल मार्केट पर निर्भर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सबसे ज़्यादा तेल इसी मिडिल ईस्ट के देशों जैसे इराक, सऊदी अरब और यूएई से आता है। जब ईरान और अमेरिका के बीच ये तनातनी बढ़ती है तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, 90 प्रति डॉलर के पार जा चुकी हैं। इसके दो खतरनाक सबसे पहले असर समझिए। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीद कर अपना पैसा बचा रहा था, लेकिन अब रूस पर भी पाबंदियां कड़ी हो रही हैं। ऐसे में ईरान का ये नया संकट सस्ते तेल के दूसरे रास्तों को पूरी तरह बंद कर देता है। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। भारत का जो भी तेल सऊदी अरब या इराक से खरीदता है, उसके जहाज इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आकर आते हैं, जो सीधा ईरान के कंट्रोल में। अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई में ये रास्ता ब्लॉक हुआ या जहाज़ों पर भारी सुरक्षा टैक्स लगा दिया गया, तो हमारे यहाँ आने वाले तेल की सप्लाई की लाइन कट जाएगी। जब भारत सरकार के लिए तेल का आयात महंगा होगा तो देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना तय है और बढ़ भी रही हैं। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। जैसे ही डीजल महंगा होता है, वैसे सब्जियों से लेकर फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी देश में हर छोटी बड़ी चीज़ महंगी हो जाएगी और महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। तो ईरान और चीन का ये अंडरग्राउंड खेल सीधे आम हिंदुस्तानी की रसोई और बजट पर वार करता है। पर ईरान का वो 18 अरब डॉलर का सीक्रेट ऑयल, जिसने अमेरिका के प्रतिबंधों का मजाक बनाकर रख दिया है, आपको क्या लगता है अमेरिका कभी चीन और ईरान के इस नेक्सस को तोड़ पाएगा, या फिर ये पाबंदियां पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगा देंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए जी मीडिया।